सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले परम उपकारी जगत पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि समण श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवन नमोस्तु नमोस्तु। सुख चाहें दुख ते भयवंत। दौलत राम जी ने सारे जगत की एक इच्छा व्यक्त की कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो। ये सारे जगत की मान्यता है, हमारी भी है और आपकी भी है। कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। और वो दुख है, सुख नहीं है। दुख है, सुख नहीं है। चाहत उसी की होती है जो नहीं होता है। इन पंक्तियों में ऐसा दुख चाहे चाहे शब्द कब लगाते हो? जब है नहीं लेकिन चाहते। यदि सुख होता तो फिर तुम चाहे शब्द नहीं लगाते। या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों की तो कोई कमी थी नहीं, न धन की कमी न दौलत की कमी। यहाँ तक कि उनके जीवन में, उनके घर में, उनके रहते हुए कोई मरता भी नहीं है। इष्ट वियोग नहीं होता तीर्थंकर, कोई महा बीमारी नहीं होती, अकाल में मौत नहीं होती। फिर भी उन्होंने ऐसे संसार का त्याग क्यों किया? तो स्पष्ट है कि या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे खो शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों वो इस मार्ग पर चलते, संयम से अनुराग क्यों करते? सोचने में आता है कि जो इंद्रिय सुख है उससे बड़ा सुख नहीं है, और उसी वैभव को तुम बड़ा मानते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुएं को, मेढक को कुआं ही सबसे बड़ा लगता है। भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी होता है। भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी होता है। वो सोचता है इससे अच्छी वस्तु कोई होती ही नहीं। शूकर जैसे निकृष्ट पशु यदि अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाए तो उसे सबसे अच्छा लगता है विष्ठा, मल। वो कहता है इससे अच्छी क्या चीज होगी। तो अपन लोगों को ये उदाहरण देख करके ये सोचना चाहिए कि संसार के सुखों को अपन मानते हैं सबसे बड़े सुख हैं, लेकिन वस्तुतः ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है, कमजोरी है। क्योंकि ये सुख परवश हैं। इंद्रियों के सुख जो हैं सुख नहीं हैं, वेदना प्रतिकार। एक दिन कहा ना था, रोटी खाना सुख नहीं है,
ये तो भूख रूपी बीमारी मिटाने की दवाई है। इसलिए आपकी पूजा में क्षुधा को क्या कहा? क्षुधा रोग। भूख एक बीमारी है जिसकी दवाई रोटी है। प्यास एक बीमारी है जिसकी दवाई पानी है। काम भोग भी बीमारी है जिसकी दवाई स्त्री पुरुष है। ये बीमारी की संज्ञा दी, रोग की संज्ञा दी। अब रोग को ठीक करने के लिए दवाई खाई जाए और व्यक्ति दवाई को ही भोजन मान ले तो उसकी मूर्खता है। पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं ये सब औषधि हैं, क्योंकि तुम बीमार हो। जो बीमार नहीं रहता वो औषधि नहीं खाता। जिसे भूख नहीं लगती वो रोटी नहीं खाता। क्यों खाएगा? बीमारी ही नहीं है। जो बीमारी को जीत लेते हैं वे ना रोटी खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना विषयों का सेवन करते हैं। उनको भूख ही नहीं लगती। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, इसका अर्थ है उनका काम रोग उन्होंने जीत लिया है। अब रोगी ही नहीं रहे तो स्त्री पुरुष की चाह क्यों करेगा? वो क्यों करेगा? क्योंकि उसने बीमारी जीत ली है, वो स्वस्थ है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति दवाई नहीं खाता है, ऐसा ही जो संयम ले लेता है वो काम रूपी रोग का नाश कर देता है और उसके बाद फिर वह विषयों का सेवन नहीं करता। वो कहता मैं स्वस्थ हूँ, ब्रह्मचारी सदा सुखी, सदा सुखी। उसका मन क्यों नहीं बिगड़ता है? बीमार व्यक्ति सोचता है मुझे ये दवाई मिल जाए, मेडिकल ढूंढता है, यहाँ नहीं मिलता तो अमेरिका ढूंढता है, क्योंकि वो बीमार है। जो बीमारी नहीं है वो दवाई की खोज ही नहीं करता, उसके भाव ही नहीं जाते। मेडिकल की तरफ उसका आंख भी नहीं उठती। बोले क्यों उठाऊं? क्या मतलब है मेडिकल? क्योंकि मैं बीमार ही। आपने देखा जो वीतरागी साधु संत होते हैं उनका मन मचलता नहीं। मना कपि न विकार मार्ग। हे भगवान आप कैसे हैं? आपका थोड़ा भी मन विकार को प्राप्त नहीं हो रहा। तिदसांग ना भी सारी देवियां एक से एक सुंदर आपके चारों तरफ घूम रही हैं, फिर भी तुम्हारे मन में मना का भी विकार मार्ग, थोड़ा सा भी राग नहीं जाग रहा है, थोड़ा भी आंख उठा के नहीं देख रहे हो। दुनिया तो मरती है, क्यों? बहुत अच्छा उदाहरण दिया भाई। मैं क्यों देखूं? मैं काम रोग से बीमार ही नहीं हूं। जब बीमार नहीं हूं तो दवाई की तरफ कौन देखे? पुरुष काम की दवाई स्त्री है, स्त्री काम की दवाई पुरुष है, दोनों बीमार हो। और त्यागी वृत्ति यदि हो गया तो चाहे आरिका बन जाए, चाहे मुनि महाराज बन जाए, चाहे ब्रह्मचारी बन जाए, चाहे ब्रह्मचारिणी बन जाए, उसने रोग को जीत लिया। और रोग जीतने के बाद फिर दवाई का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई दवाई फ्री में खाने को देवे तो चलो। आज के प्रवचन सुनने जितने आए हैं, आज डॉक्टर साहब की तरफ से भोजन व्यवस्था है। मेरा डॉक्टर साहब से कहना है कि आप डॉक्टर हो तो आज भोजन में सबको दवाइयाँ खिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है? दवाई खिलाना। और लगा दो आज डॉक्टर की तरफ से बीमारी भोजन है, अब डॉक्टर के पास तो जो है वो ही खिलाएगा।
डॉक्टर तो दवाई जानता है सबको, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। भोजन भी निःशुल्क ही है तुम्हारे यहाँ। आज दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी और सभी को लेना है कि देखो भोजन प्रसादी कहलाती है तो निःशुल्क। अब प्रसादी में सबको एक एक गोली तो कितने लोग जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि हम बीमार है ही नहीं। देने वाला भरी निःशुल्क देवे, लेकिन दवाई जब ही खाई जाती है जब व्यक्ति को यह महसूस हो कि मैं बीमार हूं। और बीमार नहीं होने पर दवाई की कोई कीमत नहीं, माटी मोल है। और कह दूं, बीमार नहीं हो तो दवाई ही जहर है कि नहीं? जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसको दवाई खिलाई जाए तो मरेगा कि बचेगा? मरेगा, क्योंकि दवाई जहर है। बीमार व्यक्ति के लिए दवाई फायदेमंद है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दवाई तो नुकसानदायक है। अपना मन स्वस्थ कर लो, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक बार महसूस करना है मेरा मन स्वस्थ है। कहीं से कोई तकलीफ, कहीं कोई मन से दुखी, तुम्हारा मन तुम्हें परेशान कर रहा है, टेंशन आ रहा है, किसी दिन समझो आज मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, बस कुछ भी विकल्प नहीं, मेरा मन स्वस्थ है। इस मन को कुछ नहीं चाहिए, बस उसी का नाम है धर्म, उसी का नाम है आनंद, उसी का नाम है परमानंद। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बस मन स्वस्थ हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। क्या है ये सब? ये तपस्याएं, ये पूजाएं, ये मालाएं, ये प्रवचन, सब मन को स्वस्थ करने के लिए। मन स्वस्थ हो जाए बस। जितने भी दर हम लोग भी मुनि बने हैं, काहे के लिए बने? मन को स्वस्थ करने के लिए। मन स्वस्थ, क्योंकि अब मन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। मरने का विकल्प नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, जी रहा हूं, जी रहा हूं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, बस जी रहा हूं तो जी रहा हूं, मरने की इच्छा नहीं। और मौत आ जाएगी तो कोई बात नहीं, आना है तो आएगी, वेलकम। ऐसा मन हो जाए, स्वस्थ हो जाए। राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। हम दुखी हैं राग द्वेष कसायों से, उसी के लिए संयम धारण करते हैं। और जब संयम आ जाता है वास्तविक रूप से, फिर मन में कोई बुरे भाव नहीं आते, फिर माला फेरते समय बुरे भाव नहीं आते, सामायिक करते समय बुरे भाव नहीं आते, बाजार में निकलते हुए बुरे भाव नहीं आते। कितना भी लुभावना दृश्य आ जाए, बुरे भाव नहीं आते। मना कभी न विकार मार्ग। देवियां भी आके उतर आए तो भी मन को विकृत नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्वस्थ है। मोटिवेशन, जब जब आपका मन विकृत हो तुरंत समझ लेना आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, आपकी बीमारी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। आप जो नहीं सोचना चाहते हो वो मन सोचता है।
वो मन सोच रहा है। आपने सोचा मैं माला फेरूं, वो बाजार में घूमता है। आपने कहा कि मैं महाराज का प्रवचन सुनूं, वो मोबाइल देखता है। आपने कहा कि मैं स्वाध्याय करूं, उसको मन ही नहीं लगता। समझ लेना आप बीमार हैं। अब आपको मन की बीमारी मिटाने वाला डॉक्टर चाहिए। पहले तो मरीज की जांच मशीन पे बैठ भेज रहा हूं, तुम्हारा मन बीमार है कि नहीं। और पहले देखो कौन सी बीमारी है मन में, राग की, द्वेष की, कसाई की, कौन सी बीमारी है। वो बीमारी पकड़ में आ जाए तो उस बीमारी का इलाज करने वाला कौन है। मन का इलाज करना डॉक्टर का काम नहीं है। मन का इलाज कौन करे, जो मेरा मन निर्विकल्प शांत हो जाए, कोई विकल्प नहीं, ऐसी अनुभूति होवे हमें कुछ नहीं चाहिए। महानुभाव, हमारे पास जो कुछ भी है ना, इतने यदि स्वस्थ हो जाए तो ऐसा आनंद आ जाए कि मोक्ष भी भूल जाओगे। जितना जो कुछ है हमारे पास, मन है ना, मन तो अपने पास, सबके पास, बस ये बीमार है, बस यही परेशानी है। ये बीमार है, जो मैं नहीं चाहता हूं वो सोचता है, जो मैं विचार करना नहीं चाहता हूं वो विचारता है, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं वहां जाना जाता है। यही दुख है। हम कहते हैं कि भाई माला फेर ले, वो बाजार में घूमता है। ये बीमारी है। अब इस बीमारी का इलाज क्या है, कौन करेंगे इलाज। जो मन में चाहता हूं वह करे। इसी के लिए गुरु रूपी डॉक्टर हैं, इसी के लिए शास्त्र रूपी ग्रंथ हैं, इसी के लिए ये सब कुछ है, सब कुछ है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, संसार का प्रत्येक दर्शन दवाई मांगता है। हमने हर दर्शन को पढ़ा। हर दर्शनकार भगवान के सामने जाता है, हे भगवान, अन्नदाता, सब चीजें मांगते। जैन दर्शन ने कभी दवाई नहीं मांगी। जैन दर्शन कभी दवाई नहीं मांगता। जैन दर्शन ने कहीं भगवान से रोटी नहीं मांगी। हर दर्शनकार ने रोटी मांगी। यहां तक कह दिया भगवान और तो कहीं मिलेगा नहीं, तेरा बचा हुआ जो प्रसाद है वो ही मिल जाए तो वो ही बहुत है। भगवान का खाया हुआ मिल गया यही बहुत है। मुझे अन्न चाहिए, प्रसाद के नाम से सही, किसी के नाम से। पर गजब जैन दर्शन कहता है भगवान मुझे आपके चाहे चढ़ा हुआ भी नहीं चाहिए। चढ़ा हुआ द्रव्य क्यों नहीं खाता जैनी? बहुत स्वाभिमानी है जैनी। भगवान आपका चढ़ा हुआ द्रव्य उच्छिष्ट हो गया। हम दुनिया का जूठा तो छोड़ो, हम भिखारी नहीं हैं, पशु नहीं हैं, नीच कुलीन नहीं हैं तो दूसरे का जूठा खाएं। हम वो जैनी हैं जो भगवान का भी जूठा नहीं खाते हैं। भगवान का जूठा नहीं खाते, नहीं खाएंगे। सारे दुनिया में भगवान का जूठा हुआ खा लेते हैं। जैनी कहता मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे खाने की कोई ललक नहीं है। और मुनि महाराज को तो एक और गजब कर दिया। 46 दोषों में कहा मुनिराज को ये पता चल जाए
ये वस्तु किसी दूसरे के लिए बनाई गई है। मुनि महाराज कहते हैं कि मरते मर जाऊंगा लेकिन दूसरे के नाम से बनाई हुई रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे नाम की बनी तो नहीं खाऊंगा, दूसरे के नाम की बनी तो नहीं खाऊंगा। जो किसी के नाम की नहीं बनी है और सबके नाम के लिए है, वह आहार करता है जैन साधु। तुम्हारे यहाँ ना तो भाई भिखारी की रोटी अलग रखी है, महाराज का भोजन अलग रहा, नहीं। जो किसी के लिए नहीं बना है, सबके लिए बना है और वो शुद्ध है तो ग्रहण करता है। कितना स्वाभिमानी बना दिया। दूसरे के नाम से बनी चीज मैं नहीं खाऊंगा। भगवान के चरणों में चढ़ गया, बस किसके नाम से आप ये अर्घ किसके नाम से लाए थे, बस। तो अब जैनी भूखा है, खा ले, कुछ नहीं मिला, नहीं, मरते मर जाऊंगा, क्योंकि ये अर्घ भगवान के लिए लाया था। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, दूसरे के नाम का चढ़ा हुआ मैं छूंगा भी नहीं। ये जैनियों का सबसे बड़ा असाधारण लक्षण है। भगवान का चढ़ा हुआ भी नहीं खाता। क्या चाहता है? भगवान मुझे अन्न नहीं चाहिए, बस मुझे तो आशीर्वाद दो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति, मेरा क्षुधा रोग ही खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, मेरा मन स्वस्थ रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत आनंद है। मत सोचो मोक्ष में क्या है, मत सोचो स्वर्गों में क्या है, सोचो जो तुम्हारे पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। बस मन को स्वस्थ कर लो। किसी स्वस्थ मन की पहचान क्या है? जांच मशीन पे दे रहा हूं। किसी भी वस्तु को देख करके ना राग जागा न द्वेष जागा। देखा तो है लेकिन ना राग जागा ना द्वेष जागा। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है। बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार, अरे भाई बाजार में तो वही जाता है जो खरीदार हो, नहीं। कुछ लोग बाजार को घूमने जाते, जैसे हम लोग बाजार में घूमते, खूब निकलते, देखते भी हैं। बाजार खतरनाक नहीं है, खरीदी खतरनाक है। वहां ठगी है, बाजार में निकलने में कोई ठगी नहीं। अब खरीदो तो असली है कि नकली है, ठग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं। दुनिया में रहते हैं, दुनिया के तलबगार नहीं है। तुम भी इसी हाल में बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, मैं भी कमरे में बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, लेकिन मैं तलबगार नहीं हूं। तलबगार है ना, मैं उसका मालिक नहीं हूं। और बैठा पूरा हो, मालिक नहीं हूं मैं, मूर्छा नहीं है मेरी। तो ऐसी दशा जब व्यक्ति की, तुम लोग भी अभ्यास करो, कम से कम आप लोग इतना अभ्यास करें। व्यर्थ का दुख, मैं अभी 8-10 दिन से दुखों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिन किसी कारण से तुम दुखी हो, बीमारी से दुखी हो, तो झांसी में मुझे आने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा इलाज करने वाले नर्सिंग होम कहाँ हैं? इतने मरीज नहीं जितने डॉक्टर हैं यहाँ। जिस गली में निकल जाओ वहीं लाइन लगी है। और इधर तो पूरा एरिया। इसलिए महानुभाव, जो लोग बीमार हैं, मरीज हैं, कोई रोग से ग्रसित हैं, वे कृपया करके करगुआ ना आवे।
अस्पताल में, मेडिकल में जावें, वहाँ इलाज होगा, क्योंकि वो इलाज तुम्हें सही मिलेगा, सस्ता मिलेगा, बहुत सही में हो जाए। लेकिन मैं उस दुख को दूर करना चाह रहा हूं जो दुख है ही नहीं। कितने दुख आज अपन को 15 दिन 10-12 दिन हो गए उन दुखों की चर्चा करते हुए जो दुख है ही नहीं, और फिर भी हम दुखी हैं। उन दुखों की चर्चा अपन कर रहे हैं। आज उनमें एक दुख आ रहा है, मानसिक दुख। अभी कौन सा दुख है मानसिक? शरीर जांच करा लो, बिल्कुल स्वस्थ है। धन जांच करा लो, खूब धन है। मकान जांच करा लो, सब कुछ है। अब मन दुखी है। काय बात से दुखी है भैया? क्या चला गया तुम्हारा? बोले कुछ नहीं गया। कौन सा अनिष्ट आ गया तुम्हारे? कुछ नहीं हुआ, बस यूं यूं मन दुखी है, यूं मन दुखी है। क्यों है? 90% आपका मन दुखी रहता है उन वस्तुओं से जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। इनसे सबसे ज्यादा दुख मन दुखी कर लेते, जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और तुम्हारा मन दुखी है उसको पाने के लिए। उसके प्रति देखकर तुमने राग पैदा कर लिया। क्यों किया भाई राग? कोई तुम्हारे था क्या? वो नहीं। क्या तुम्हें मिल जाएगा? नहीं। फिर भी मन बिगड़ गया। रावण सबसे बड़ा पापी क्यों था? क्योंकि उसको कोई दुख नहीं थे, फिर भी दुखी था। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मैं तुम्हें। दुर्गति का कारण क्या है? आर्त ध्यान दुर्गति का कारण नहीं है। यदि तुम बीमार हो, चिल्ला रहे हो, तो चिंता मत करो, कोई दुर्गति नहीं होगी। कांटा चुभ गया और चीख निकल गई, कोई दुर्गति नहीं है। मन, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रहा है, कोई दुर्गति नहीं, कोई पाप नहीं है। छठे गुण स्थान तक मुनिराज भी दुख से दुखी हो सकते हैं। मुनिराज का भी सिर दर्द करे तो सिर से वे दुखी हो सकते हैं। रात भर उनको भी नींद नहीं आए। क्यों नहीं आई? महाराज बहुत दुखी है, सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है, पैर में कांटा लग गया है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, इन सब से व्यक्ति दुखी है। दुश्मन मुझे गाली दे रहा है, इससे दुखी है। चलो कोई बात नहीं, ये इन दुखों से आप घबराना नहीं। ये दुख मुनिराज को भी परेशान करते हैं। दुर्गति नहीं होगी। दुख से दुखी होकर चीख चीख करके भी मर रहा है तो भी दुख नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी के शरीर में कांटा चुभा रहा है, चमड़ी छील रहा है, तो वो चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाएगा, मरे, बचाओ बचाओ बचाओ। चिंता मत करना, उसकी दुर्गति नहीं होगी। बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, इतनी वेदना है उसको, इतनी वेदना है, तड़प रहा है मछली सा, आग लगी है सारी शरीर में, चीख रहा है, शरीर में दाह मची है, चीख रहा है, शरीर की बोटी बोटी कर रहा है, शेर नोच नोच के खा रहा है। शेर शरीर को, तो वो चीख रहा है। मत समझना कि उसकी दुर्गति हो जाएगी। चीख चीख करके मरने वाले की भी सदगति हो सकती है। चीख चीख कर मरने वाले, रोते रोते मरने वाले की दुर्गति, सदगति हो सकती है। आग में तड़प तड़प कर मरने वाले की सदगति हो सकती है। पानी में डूब करके श्वास रोध करके मरने वाले की सदगति हो सकती है। किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो भी उसकी सदगति हो सकती है।
ये दुर्गति के कारण नहीं है और चीख रहा है। क्यों? ये दुख है तो दुखी होगा। शरीर की चमड़ी खींची जाएगी, दुख होगा, होगा दुख। दुर्गति होगी ऐसा कोई नियम नहीं। गृहस्थ की बात, मुनि महाराज होंगे तो शांत बैठ जाएंगे, तुम तो शांत नहीं बैठोगे। कोई बात नहीं। इन दुखों के साथ में अनिष्ट संयोग यदि हो गया, ये अनिष्ट संयोग कहलाता है। अनिष्ट संयोग 6ठे गुण स्थान तक होता है। मुनिराज भी चीख सकते हैं, चीख सकते, और नहीं होते एक आध दिन प्रैक्टिकल कर लेना भैया। धीरे से हमें एक यहाँ लाकर हम बैठे हो ना, चूस छुपा देना थोड़े जोर से, हो कर लेना। मैं तो डर जाऊंगा, देखो गड़बड़ नहीं करना, मैं तो, और नहीं करना हो प्रैक्टिकल तो करके देखना। नहीं सुई लाना, जोर से छुपा देना, देखो मैं शांत बैठा रहूंगा या चीख जाऊंगा। कहो ये भी निकल जाए, और मर गए रे, निकल सकते है गड़बड़। मैंने पहले ही से बता दिया, नहीं तो बाद में आपको। आंसू भी आ सकता है, आंसू भी आ सकता है। हो सकता है मैं तुम्हें ऐसा धक्का दूं, क्योंकि तुमने अनायास चुभाया ना, तो मेरा हाथ कैसा जाएगा, ऐसा धक्का लगेगा कि तुम नीचे गिर जाओगे, तो भी मेरे मुनि पद को खंडित नहीं होगा। क्यों? अनिष्ट संयोग 6ठे गुण स्थान तक मुनिराज को भी होता है, मुनिराज को। तो तुम तो ग्रस्त हो, तुम्हें तो हो गई, तुम्हें तो ये कष्ट होते ही हैं। मत डरना, तुम्हारा कोई व्यक्ति मरते समय चीख चीख के मरा है, रोते रोते मरा है, तड़पते तड़पते मरा है, मत समझना कि इसकी दुर्गति हुई है, क्योंकि उसको वेदना थी, उसको वेदना थी। अब वो दुख की बात मैं कर रहा हूं जो दुख था ही नहीं, दुख है ही नहीं, फिर भी दुखी हो रहा है। कोई रावण बराबर सुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं था। बाहर एक सुख, सब सुख थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई था तो रावण था। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं था। सब 16,000 रानियां थी, सोने की लंका थी, 3 खंड का अधिपति था, उस जैसा बलवान भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। तन का सुख था, धन का सुख था, परिवार का सुख था, हुकूमत का सुख था। कोई मजाल है कि 3 खंड के उसमें कोई उसकी हुकूमत को टाल दे। रावण के सारे सुख मैंने पूज्यवर रविशरण महाराज के पद्म पुराण में पढ़े, लेकिन अंत में पूज्यवर कहते हैं रावण बराबर दुखी कोई नहीं। किस पर, किस कारण से दुखी है? सीता मेरी नहीं है, सीता मेरी नहीं है बस। अब इस दुख की दवाई बताओ क्या करें? ऐसी वस्तु को मेरी बनाना चाह रहा है जो कभी इसकी हुई नहीं। 16 भवों से है एक मामला। पूज्यवर रविशरण महाराज सीता को कितने भाव से चाह रहे हैं? रावण 16 भाव से चाह रहा है, और हर भाव में मारा जाता है, हर भाव में मारा जाता है। 16 भाव, 16वें भाव पहले धनदत्त नाम में था, उस समय वो सीता को चाहा, लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। ये चारों एक साथ चल रहे 16 भाव से। रावण 16 भाव से सीता चाहता है और फिर भी वो मारा जाता है। क्या बात है? कौन सुखी करेगा तुझे? तू उसको चाह रहा है जो तुझे 16 भाव से नहीं चाहती है।
जो तेरी थी नहीं, है नहीं, भविष्य में होगी नहीं, उससे तुम्हारा मन दुखी है। जाओ, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें दुर्गति से नहीं रोक सकती। मोटिवेशन। किस वस्तु पर तुम्हारा मन में विकल्प आया? किस वस्तु को देखकर टेंशन आया? किस वस्तु को देखकर राग जागा? फैसला करो। जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, निश्चित कर लो दुर्गति का शुरुआत हो गई। अकेले स्त्री पे ही नहीं लगाना, मकान पे लगा लेना, धन पे लगा लेना, प्लेन पे लगा लेना, जो तुम्हें लगाना हो। तुम्हारी उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी कमाओगे, साइकिल आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, 4 व्हीकल आएगा, और तुम्हारा मन बिगड़ गया, मेरे घर में प्लेन कब होगा। साइकिल है तो मोटरसाइकिल की इच्छा से दुर्गति नहीं होगी। अभी क्या है तुम्हारे पास? साइकिल, और तुम्हारी भावना है कि मोटरसाइकिल हो जाए। कोई बात, इतना चलेगा, है नहीं अभी, लेकिन चलेगा। लेकिन साइकिल है और भावना क्या कर रहे हो? मेरे घर पे प्लेन कब उतरेगा। पहले घर तो बता दे, भला आदमी घर कहाँ है। अब जो प्लेन की जो इच्छा तुमने की, जो तुम्हारे पास है नहीं, होने की संभावना नहीं है, उस पर यदि तुम्हारा मन मचल गया, दुर्गति शुरू हो गई। अब सीधा नरकम, इसको बोलते बहवारम परिग्रतम नारकस्य। कौन जाते हैं नरक? सबसे ज्यादा नरक किनको बनाया है? ऐसे लोगों को। तुम टेंशन में आ गए, बोले आज नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? क्यों नहीं आ रही? मेरे पास प्लेन कब आएगा, ये टेंशन है। अभी है क्या? वो साइकिल भी सेकेंड हैंड है। इसी चीज में सब में, कोई भी चीज तुमने देखा, हवेली महल देख के कहा मेरे पास महल कब होगा, फुटपाथ पे पड़ा है, दुर्गति। आज फुटपाथ पे पड़ा है, अब वो फुटपाथ भी उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु पर मन बिगाड़ा जो उसका था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इसलिए महानुभाव, दूसरे की थाली देखना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है, वो वस्तु तुम्हारी होने वाली नहीं है। इतना तुम कर लो कि हम आज के बाद उस वस्तु का टेंशन नहीं करेंगे जो मेरी कुवत से बाहर है। मैं अरबपति बनने की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कुवत से बाहर है। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का भाव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कुवत के बाहर है। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, मैं अपनी नींद हराम कर रहा हूं, देखना, आप मेरा सहयोग करना। मेरी नींद है, मुझे टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं सिद्ध कब बनूंगा ये टेंशन है। नींद खराब है हमारी, नींद ही नहीं आ रही, डिप्रेशन में चला गया हूं। किसका डिप्रेशन है साहब? मैं सिद्ध कब बनूंगा, मुझे सिद्ध बनना है, बस इस टेंशन आ गया। बोलो मैंने बुरी बात सोची कि अच्छी? मैंने बुरी बात सोची है या अच्छी बात सोची है? जल्दी बोलो ना। और हमारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि हमने कौन सा टेंशन पाल लिया? जो तुम मर जाओ चाहे जिंदा रहो, इस भव में अरहंत ना बने हैं, ना बन रहे हो और ना बनोगे। टेंशन पाल के रखा, नींद हराम कर दी, दुखी हो रहे हैं,
सामायिक में मन नहीं लग रहा, प्रतिक्रमण में मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय में मन नहीं लगा, मन ही नहीं लग रहा। बोले क्यों? टेंशन है। काय का टेंशन है साहब? बोले भगवान बनने का। जनाचार्य कहते हैं मूर्ख, तेरे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। बस सिद्ध बनने का टेंशन छोड़ दे और मुनि बनने का आनंद ले ले, आनंद ही आनंद है। मुनि बनने का आनंद ले ले। जो मुनि है उसका तो आनंद आ नहीं रहा है। सिद्ध कब बनूंगा मैं? बाहुबली जैसी तपस्या कब करूंगा? यही टेंशन हो जाता है। व्यर्थ के टेंशन। सिद्ध बनने का टेंशन कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम इतने टेंशन में आ गए कि सामायिक बिगाड़ रहे हो, प्रतिक्रमण बिगाड़ रहे हो, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, 24 घंटे में आपका एक ही टेंशन नहीं। जनवाणी कहती है भाव अच्छा है, लेकिन ये भाव भी तेरी दुर्गति कर देगा। ये भाव भी तेरी दुर्गति कर देगा, क्योंकि यह भाव तेरी सामायिक बिगाड़ रहा है, तेरा स्वाध्याय बिगाड़ रहा है, तेरी चर्या बिगाड़ रहा है। सिद्ध भगवान बनने के टेंशन से सदगति नहीं होगी। जो तू चर्या का पालन करेगा उससे सदगति होने वाली है। अब इससे अंदाज आप लगा लें कि आप अपने मन को कम से कम इतना कंट्रोल करें, इतना कंट्रोल करें कि जो दुख है नहीं उससे दुखी ना हो। ऐसी वस्तुओं से अपने मन में टेंशन नहीं करना, ऐसे व्यक्ति से द्वेष नहीं करना जो तुमसे द्वेष न करता हो। रिपीट करता हूं, ऐसे व्यक्ति से राग नहीं करना जो तुमसे राग नहीं करता हो। समझ रहे ना? जैसे सीता और रावण। सीता को रावण से राग था, रावण ने राग किया, ये बड़ा पाप है। तुम उससे द्वेष मत करना, पहला फर्स्ट, जो तुमसे द्वेष नहीं करता हो, उससे कभी द्वेष नहीं करना जो तुमसे द्वेष नहीं करता हो। जैसे भगवान, साधु, सज्जन, इतना सा त्याग करना। जो मेरे से द्वेष करेगा मैं उससे द्वेष करूंगा, कोई बात नहीं, आप चलेगा, आप ग्रस्त। जो मेरे से राग करेगा मैं उससे राग करूंगा, चलो इस दुख को छोड़ता हूं। लेकिन जो तुमसे ना करे द्वेष और तुम उससे द्वेष कर रहे हो। साधु को किसी से द्वेष नहीं है, तुम्हें साधु से द्वेष हो गया। वो सज्जन पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, तुम उससे द्वेष कर रहे हो। ये कभी गलती मत करना। मन पे इतना कंट्रोल करो, देखो इससे द्वेष करोगे नहीं, क्योंकि ये किसी से द्वेष नहीं करते। झूठ मत बोलना, पहला हिंसा ले लो। उनको मारने का भाव नहीं करना जो कभी किसी को नहीं मारते हैं। उनका विनाश मत करना जो किसी का विनाश नहीं करते। उनके प्रति कभी हिंसा का भाव नहीं आना जो अहिंसक है। अहिंसक को मत मारना, अहिंसक को मत मारना। हिंसक को तो मारने की अनुमति आगम ने भी दी है। विरोधी हिंसा, बहुत अच्छी बात याद आ गई। विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। विरोधी हिंसा का अर्थ है जो हिंसक है उसकी हिंसा तुम करोगे। शेर आ गया, अपने को बचाने के लिए उसे मारोगे क्योंकि वो भी हिंसक है। विरोधी हिंसा का अर्थ क्या है? जो मुझे मारने आया है मुझे बचाने के लिए उसको मारना पड़ेगा तो चलेगा। जैसे सैनिक, सैनिक मारने का भाव करता है लेकिन अहिंसक है। लेकिन जो अहिंसक है, जो किसी को नहीं मार रहा है और जो तुम्हें मारने का भाव नहीं कर रहा है, उसको मत मारना, उसको मत मारना। मांसाहार के अनेक दोष होने पर एक दोष वही है, मांसाहारी किसको मारता है? हिंसक को या अहिंसक को? मांसाहारी को या शाकाहारी को? जो कुछ भी नहीं करते।
जल में रहने वाली मछली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शेर ने तो तुम्हारा बिगाड़ा था, क्योंकि तुम पे झपटने वाला था। लेकिन मछली क्या कर रही थी? मछली क्या कर रही थी? तुम्हारे लिए मार रही थी, तुम्हें मारने का भाव था, तुमसे घृणा कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, और तुमने जाके मार दिया। यह है सबसे बड़ा पाप। एक व्यक्ति ने शेर को मारा क्योंकि उस पर झपटने वाला था, और एक व्यक्ति ने मछली को मारा जो कुछ नहीं कर रही थी। ये है पाप, ये है नरक का कारण। शेर को मारने वाला स्वर्ग जा सकता है, गया है स्वर्ग। शेर को मारने वाला स्वर्ग जाता। जितने सैनिक हैं ये हजारों लोगों की हत्याएं करते हैं, फिर भी स्वर्ग जाते हैं। आज तक किसी सैनिक को किसी भी शास्त्रों ने दुर्गति नहीं भेजा, और 24 घंटे मारने का भाव है, लेकिन फिर भी दुर्गति नहीं जाता, नहीं जाता, क्योंकि वो निरपराधी को नहीं मार रहा है। तुमने इसलिए जैनाचार्यों ने कहा मांसाहार नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा। मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बकरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अंडों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? फिर भी तुम उनको मार रहे हो, फिर भी तुम उनकी हिंसा कर रहे हो। ये सब संकल्पी हिंसा है। मोटिवेशन, जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जो दुनिया का बुरा नहीं सोचता है, हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे। जो मुझे मारने का भाव नहीं करता है, मैं उसे नहीं मारूंगा। चलो इसमें जोड़ लो, मैं और मेरों को, मैं और मेरों को, मैं और हमारों को। जो नहीं मारेगा मैं उसको नहीं मारूंगा। मैं और मेरे का जो बुरा नहीं विचारेगा, मैं उसका बुरा नहीं विचारूंगा। जो मेरे से और मेरों से कोई घृणा नहीं करेगा, मैं उससे घृणा नहीं करूंगा। एक नियम ले लो, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। कितनी बड़ी छूट दे रहा हूं। जो तुम्हारा कुछ बिगाड़े तुम उसका बिगाड़ देना। वो तुम्हारे संबंध में बुरा सोचे, तुम उसका बुरा कर डालना। तुम्हारों के संबंध में सोचे तो कर डालना। कम से कम एक त्याग कर लो। जो मेरा बुरा नहीं विचारेंगे, हम उसका बुरा नहीं करेंगे। यही तो मांसाहार में सबसे बड़ी बात है। जितने मांसाहारी हैं सब शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। 99% शाकाहारी हैं। जितने जानवर खाते, खरगोश, मछली, मुर्गे, बकरे, ये सब क्या है? बोलो, शाकाहारी। शाकाहारियों को खा रहे हो तो। अरे मांसाहारियों को खाए तो फिर भी ठीक है कि वो मांसाहारी है, टेट फॉर टेट। वो खाता है, हमने उसको खा लिया। वो खाता है, हमने। लेकिन जितने मांसाहारी लोग हैं सब शाकाहारी। मैंने एक बार प्रवचन दिया था पब्लिक में, अरे भाई शाकाहारी जानवर क्यों खाते हो? बोले महाराज जी उसमें बहुत विटामिन होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, ताकत होती है, बहुत सारी चीज़। मांसाहारी जानवरों में वो तत्व नहीं होते। शेर के जानवर, भालुओं के जानवर, चीतों के जानवरों के मांस नहीं खाते कोई, क्योंकि उसमें वो तत्व विटामिन नहीं होते जो शाकाहारियों में होते। तो मैंने उनसे कहा इन शाकाहारियों में ये विटामिन क्यों होते हैं? शाकाहारी जानवरों का मांस क्यों अच्छा होता है? उन्होंने कहा क्योंकि वे शाकाहारी हैं। तो मैंने कही तुम सीधा शाकाहार कर लो ना, दोनों काम हो जाएंगे। शुकर का मांस क्यों खाते हो? बोलो बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे, बोलो बोलो। उसमें बहुत विटामिन है। क्यों है विटामिन? अब गंदी बात कह रहा हूं। क्यों है विटामिन उसमें? क्योंकि वो खाता है। तो सीधा खा लो ना, विटामिन आ जाएगा। काहे को जाएगा मान जाएगा? काहे को? प्रोडक्शन सीधा करो ना, सीधा शाकाहार करो।
जो मांसाहारी व्यक्ति, मांसाहारी को मैं दो भेद कर रहा हूं, जो मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी जानवर को मार के खाता है वो सबसे बड़ा पापी है, उसकी तो सदगति हो ही नहीं सकती। जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा उसको मारने का भाव नहीं करना। और मांसाहार उन्हीं जानवरों का बनता है जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज तुम्हारे लिए नियम ले लो, हम अपने मन को झूठ, हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। जिसने सत्य व्रत ले लिया है उससे झूठ मत बोलना। चोरी करनी है तो मैं चोरी का स्थान बताता। चोर हो तो चोर के यहां चोरी कर लेना चलेगा, लेकिन जिसने चोरी का त्याग कर दिया है, तुम्हें मालूम है ये कभी चोरी नहीं करता, उसके चोरी नहीं करना, क्योंकि उसने कभी तुम्हारी संपत्ति पर कभी चुराया ही नहीं। उसकी चोरी करने का भाव करना। जो तुमसे मन नहीं बिगाड़ता तुम उस पर मन मत बिगाड़ना। इतने ही नियम ले लो। जो तुम्हारे पे मन नहीं बिगाड़ता तुम उस पर मन मत बिगाड़ना। जो तुमसे राग नहीं करता तुम उससे राग मत करना। इतना तो कर लो। परिग्रह तुम खूब जोड़ो, लेकिन जो परिग्रह किसी ने जोड़ा है उस पर नियत खराब नहीं करना। दूसरे के परिग्रह पे मत सोचना कि ये मेरा कब हो जाए। इतना भी तुमने कर लिया तो सदगति हो जाएगी। तो पहला दुख जो व्यर्थ का दुख है, टेंशन किसका है? महाराज जी हमें बहुत टेंशन होता है, आप कोई आशीर्वाद दो, बहुत डिप्रेशन में हूँ, है मेरे पास दवाई है, लेकिन टेंशन काहे का है? टेंशन काहे का ये बताओ। महाराज टेंशन है कि मैं राष्ट्रपति कब बनूंगा। अच्छा टेंशन है, हाँ महाराज। पार्षद के चुनाव में कितने बार खड़े हुए? बोले 10 बार खड़ा हुआ, 10 बार जमानत जब्त हुई है। अब इस टेंशन को कैसे मिटाऊं? और सभी लोग 90% दुखी ऐसे ही टेंशन से है। बस नहीं दे, जीतो इसको। व्यर्थ का टेंशन है, टेंशन है ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारी सारी इंद्रियों की, उसको देखना है, हमें वो चीज देखना है। क्यों देखना है साहब? क्यों देखना है? जो चीज हमसे छुप रही है उस चीज को देखना बंद करो। देखने की मनाही नहीं कर रहे। किस चीज को नहीं देखना? आपके लिए बोल रहा हूं। किस चीज को नहीं देखना? जो तुम्हें दिखना नहीं चाहती, तुम्हें दिखाना नहीं चाहती, तुमसे छुपना चाहती है, उस तरफ देख नहीं मत। अतिक्रमण है, अत्याचार है। तुम्हें देखना ही नहीं। जो हमें देखना मेरा देखना जिन्हें पसंद नहीं, मैं उसको नहीं देखूंगा। बस जो मुझे मेरा देखना पसंद नहीं करते हैं उनको मैं नहीं देखूंगा। ये टेंशन मुक्त करो। नेत तुम उसको देख रहे हो जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करता। कितने मूर्ख हो। तुम देखोगे तो वो कहेगा तेरी आंखें फूट जाएं, देखो ये देख रहा है, फिर भी तुम देख रहे हो। उसे मत देखो। जो तुम्हारा देखना तुम्हें उसको पसंद नहीं है। सीता को रावण का देखना पसंद नहीं था, उसने देखा तो उसने बद्दुआ दे दी, तेरी आंखें फूट जाएं। आंखें नहीं होती तो अच्छा था। नियम करो। हम उसे नहीं देखेंगे जो से मेरा देखना पसंद नहीं है। कितने पापों से बच जाओगे बोलो ना? हैं? कोई गलत त्याग तो नहीं करा रहा हूं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारे देखना पसंद करे उसे देख लेना। तुम्हारे देखने से उसको अच्छा लगे, देख लेना।
लेकिन तुम्हारे देखने से उसको बुरा लगता है, वो बद्दुआ देता है, उसकी तरफ आंख मत उठाना। इतना सा नियम कर लो, मोटिवेशन। किसकी बात सुनना? कानों का दुख, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे जो हमें सुनाना नहीं चाहता। मैं सुन लूं तो वो दुखी हो जाएगा, मैं सुनूं तो वो कहेगा इसके कान फूट जाएं, देखो मेरी बात सुन रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग हैं जो तुम्हें बातें नहीं सुनाना चाहते हैं, और तुम सुनोगे तो वो बद्दुआ देंगे, तेरे कान फूट जाएं, ये मेरी कहाँ बात सुन रहा है। कानों को वहां से रोक लो। जो तुम्हें सुनाना चाहता है, जो तुम्हें सुनाने के बाद सुखी हो जाएगा, उसकी बात सुनो। वो चाह रहा है कि आप मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत शांति मिल जाएगी, मुझे बहुत सुख मिल जाएगा। इनके लिए ये कान है। ऐसे मुंह में आ जाओ। किनसे बोलना? किनसे बोलना? जो तुम्हारा एक बोल नहीं सुनना चाहते, तुम्हारा बोलना उनको बुरा लगता है, वहां मत बोलना। और तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकल जाए, सामने वाला जीवन धन्य हो जाए, तो 1.5 घंटे बोल लेना। वाणी मिली है अपन को दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं, सुखी करने के लिए। 5 इंद्रियों और मन से हमें सुख मिलेगा तो मिलेगा, सामने वाले को सुख मिलना चाहिए। तुम्हारे शब्द बोलने से सामने वाला दुखी हुआ है या सुखी हुआ है, तुमने क्या बोला है हमें इससे मतलब नहीं है। वो दुखी हुआ है तो तुम्हारी वाणी पापमय है, अशुभ कर्म का बंध है। और तुम्हारे 2 शब्द सुन करके वो आनंद से भर गया, समझ लेना तुम्हारी वाणी धन्य हो गई। ऐसे ही पैर वहां ले जाओ। तुम जिस तरफ कदम बढ़ाओ, वहां के लोगों में आनंद आ जाए। आज फलाना व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है, आनंद ही आनंद है। उस तरफ मत कदम बढ़ाओ जिस समय लोग बद्ध, वो आ गया नीच, वो आ गया, देखो इसी तरफ बढ़ रहा है, देखो वो इसी तरफ बढ़ रहा है, हे भगवान इसके पैर टूट जाए, इसका नाश हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जैनियों, मेरे भक्तों, तुम्हारे पैर बहुत पवित्र हैं। तुम्हारे कदम उसी तरफ बढ़े जहाँ हजारों लोगों के चेहरे खिल जाएं, आनंद आ गया। आज उसने इस तरफ कदम बढ़ा लिया है, अब तो पौ आ रहा है, उस तरफ कदम बढ़ाओ। ये हाथ उठे तो हजारों लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसा हाथ मत उठाना जिससे सामने वाले का नाश हो जाए। तुम्हारे धनी बनने से, तुम्हारा धन कितना भी तुम्हारे पास धन हो, घबराना नहीं, कोई धन से दुर्गति नहीं होती। तुम्हारे धन से कितने लोग सुखी हैं। तुम्हारे धनवान होने से पड़ोसी सुखी है क्या? तुम्हारे धनवान होने से कितने लोग सुखी हैं? तुम्हें देख करके कितने लोग सुख होते हैं? अब कोई चिंता नहीं है, धनवान आ गया, अब सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हे भगवान, इसके खूब धन देना, तुम धनवान बनो, कोई दुर्गति नहीं होगी। बस ये बताओ, तुम्हारे धनवान बनने से कितने लोग खुश हैं? जल्दी बोलते जाओ, कितने लोग खुश हैं? चलो घर से ही शुरू करो। बेटा धनवान हुआ, क्या बाप सुखी है? बाप के धनवान हुआ, बेटा खुशी मना रहा है, आज पिताजी को बहुत धन हुआ। आपके धन बढ़ा, आपका भाई सुखी है कि दुखी है? आज आप मामला थोड़ा गड़बड़ है। कल ही आपने कहानी सुनाई थी ना
कि एक व्यक्ति को सुखी होने से भाई ने उसका मर्डर कर दिया। क्या धन है? ऐसा धन तेरे पास बढ़ा कि भाई दुखी हो गया, ये धन है दुर्गति का कारण। कान खोलकर सुन लीजिए, तुम्हारे धन बढ़ने से भाई दुखी हो रहा है, सावधान हो जाओ, विनाश हो सकता है। भाई सुपारी देकर तुम्हारी हत्या करवा सकता है। दुश्मन के हाथ से मर जाना, लेकिन कभी भाई के हाथ से मत मरना। भाई मारेगा द्वेष से। लक्ष्मीबाई ने भाई बेटे को द्वेष से नहीं मारा था, राग से मारा। तुम्हारा भाई किस लिए मारेगा? द्वेष से कि राग से? हित में कि अहित में? बस दुश्मन के हाथ से मर जाना, लेकिन भाई के द्वेष से मत मरना। भाई कहीं मारने का भाव न कर ले, भाई तेरे विनाश करने का भाव न कर ले। सावधान, ये धन तुम्हारा इतना खतरनाक हो जाएगा कि यही धन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए धनी बनने के पहले देख लो भाई को दुख हो रहा है या खुशी हो रही है। यदि दुख हो रहा है तो या तो धन कम करो या सीधा उसको देना शुरू करो, थोड़ा उसको सुखी करो, उसको करो। वो भाई है तुम्हारा, वो तुम्हें मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। और भाई की बद्दुआ तुझे कितना ही धन कमा लेना, सुखी नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार प्रवचन दिया था, अभी कल परसों यहाँ भी कहा था, अपनी खुद की बद्दुआ और अपनों की बद्दुआ कभी मत लेना महानुभाव, कभी मत लेना। अपनी और अपनी की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। तुम्हारा भाई तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, बेटा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, घर में बद्दुआएं दे रहे हैं, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। कर लो धन, वही धन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, वही धन तुम्हारी जिंदगी के लिए बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम धनी बनो, इतना ध्यान रखो, तुम्हारे धनी बनने से कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग दुखी। क्वालिटी बनाते जाना, दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं। अपने सगे लोग दुखी है, पड़ोसी दुखी है, पैसा बढ़ गया है, अब ये मुझे बर्बाद कर देगा। इसके पास पैसा बढ़ गया है, अब में मुझे बर्बाद कर देगा। महानुभाव नहीं, खूब पैसा कमाओ। पड़ोसी कहे कोई चिंता मत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास पैसा है, क्योंकि वो सदा मेरे काम आता है अटकी पे। बस तुम्हारा पैसा बढ़े, पड़ोसी दिवाली मनाए, जाओ कमाओ, कितना कमाना है कमाओ, कितना कमाना है। उसको खुशी होना चाहिए कि मैं भली गरीब हूं तो क्या हुआ, मेरा पड़ोसी अमीर है, क्योंकि वक्त मौका पर काम आता है। वो कह सके देख भाई तुझे ये बीमारी हो गई, सुनो सुनो महानुभाव सुनो, देख तुझे ये बीमारी हो गई XYZ, कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी, उसमें 10 लाख रुपया खर्च होगा और तेरा अकेला बेटा है, क्या करेगा? तेरे 10 लाख की तो संपत्ति नहीं है। सुनना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तेरी 10 लाख की तो संपत्ति नहीं है, मरेगा बेटा। बोले नहीं चिंता मत करो, मैं तो गरीब हूं, लेकिन मालूम मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, मेरा बेटा नहीं मरेगा क्योंकि मेरे पड़ोस में अमीर रहता है। मेरा बेटा नहीं मरेगा क्योंकि मेरे पड़ोस में अमीर रहता है। महानुभाव, इससे बड़ी दुआ 1 लाख मुनिराज आशीर्वाद देंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना चमत्कार होगा। एक पड़ोसी ने दावा कर दिया, नहीं मेरा बेटा नहीं मरेगा क्योंकि मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। क्या तुम ऐसे अमीर हो? क्या तुम ऐसे अमीर हो कि पड़ोसी दुनिया में कहे नहीं मरेगा मेरा बेटा, मेरे पड़ोसी को पता जैसे ही चलेगा
कि मेरा बेटा बीमार है, ऐसी बीमारी है, वो अपने बेटे के समान मेरे बेटे को गोद ले लेगा और वो पड़ोसी के बेटे को मरने नहीं देगा। हर अमीर से मेरा कहना है, यदि तुम्हारे पास धन है तो कभी अपनों को मरने मत देना, अपने रिश्तेदार को मरने मत देना, तीसरे नंबर पर अपने पड़ोसी को मत मरने देना। बस इतना सा नियम चाहता हूं, दुश्मन को नहीं। दुश्मन को तो मरने दे तो मरने देना, कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो। मैं ये नहीं कहूँगा, इतना नहीं बनाऊंगा तुम्हें, लेकिन मन तो मेरा यही है कि मेरा भक्त हो, यदि तुम दुश्मन को बचा सकते हो तो उसको भी मरने मत देना। लेकिन मुझे मालूम है तुम झांसी के लोग हो, ये आज्ञा मेरी नहीं मान। महाराज जी दुश्मन का नाम मत लेना, उसने जो हमें दुख दिए हैं उसको तो नहीं मर बचाऊंगा, चाहे उसको तो मरेगा ससुरा तभी खुशी होगी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी तुम भी अपनी कसाई कर लेना। जिनवानी कहती कोई बात नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है, तुझे मरने में खुशी होती है, लेकिन एक नियम ले ले कि यदि तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास कोई शक्ति है और तुम्हारा कोई व्यक्ति बच सकता है, जो कोई तुम्हारा है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा भाई बंधु हो, एक नियम ले लो कि मेरे में यदि बचाने की ताकत है, धन से, मन से, वचन से, काय से, तो जो मेरा है, अपना है, रिश्तेदारों, उसको कभी मैं मरने नहीं दूंगा। पहला नियम। दुश्मन को नहीं कह रहा हूं, भाई भाई को ले लो, अलग हो चुके हो, लेकिन कितना भी, इस भाई ने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन आज एक नियम लेना है। उस भाई ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत गालियां दी हैं, संपत्ति बंटवारे के समय बहुत निकृष्ट बोला है, लेकिन उस भाई को यदि तकलीफ हो जाए तो तुम कहना, भली मेरे साथ कुछ भी किया हो, मेरा भाई है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मेरे हाथ में है। तो महाभारत, पांडव वनवास में है, दुर्योधन को बंदी बना लिया और दुर्योधन ने ही पांडवों को वनवास दिलाया था बुरी नीति से। बोलो दुर्योधन ने पांडवों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया? वनवास में थे, एक बार दुर्योधन को भीलों ने पकड़ लिया, किरातों ने। धर्मराज कहते, भीम भाई को छुड़ाने जाओ। बोले कौन भैया? भैया अपन पांचों तो यही हैं। बोले पांचों नहीं, अपन 105 भाई हैं, जाओ दुर्योधन को उसको छुड़ा के लाओ। भीम कहता उसको छुड़ाऊंगा? अरे भैया ये कहो कि उसको निपटा के आओ तो अभी निपटाया हूं। खबरदार, अर्जुन ने भी यही कह दिया, चारों भाइयों ने यही कह दिया, दुर्योधन को तो नहीं बचाऊंगा। गजब महानुभाव। धर्मराज कहता है, कहते हैं भाइयों से, मुझे संदेह हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो कि नहीं। भीलों ने पकड़ा है, वो मेरा भाई है, मेरे रहते हुए यदि मैं बचा सकता हूं तो उसको बचाना ही धर्मराज की नीति है। उसने मेरा कैसे यह हित किया हो, लेकिन है मेरा वंशज। दुनिया यही कहेगी हस्तिनापुर का राजकुमार, हस्तिनापुर का राजकुमार है वो। धर्मराज खुद जाने लगे, भीम अर्जुन ने जाकर उसे बचाया। महाभारत में प्रसंग है। पंचम काल का एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं रे महानुभाव। एक सेठ हुआ है, धीरूभाई अंबानी, इनके 2 बेटे थे, हैं अभी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इन दोनों में क्या झगड़ा हुआ, कितना झगड़ा हुआ, सबको मालूम है। धीरूभाई के मरने के बाद उनकी मां का नाम कोकिलाबेन है शायद। कितना झगड़ा हुआ, एक दूसरे के जानी दुश्मन। गजब गजब। जिस समय अनिल अंबानी को अरेस्ट होने की बात आई
और मुकेश अंबानी के पास पैसा था, 1-8 करोड़ का नहीं था, 200-300 करोड़ का था, जो भी हो, 500 करोड़ का था। दुश्मन हो चुके थे, अलग हो चुके थे, लेकिन जब देखा कि मेरा भाई जेल जाएगा, किसने भरा कर्जा बोलो? इसको बोलते हैं भाई। लड़ो तो ऐसे लड़ो कि कोई बना नहीं, और दूसरा आंख उठाए तो ऐसे बनो कि हम दोनों दो भुजाएं हैं। इतना अच्छा लगा, मैंने 3 दिन उस पर प्रवचन दिए कि मुझे गर्व है हमारे भारत की संतान पर। ऐसे लड़ रहे थे जो कभी मिलने का सवाल ही नहीं। जब भाई पर संकट आया तो मुकेश के मन में आया, मैं बचा सकता हूं, मेरे पास धन है, अपना खुद के हिस्से का धन भाई को दे दिया, जाओ, ये धन कभी तुम्हें दुर्गति का कारण नहीं बनेगा। आज इन 2 उदाहरणों से मैं सारे जगत के भक्तों से कहना चाहता हूं, कितने भी लड़ लेना, कितने भी भड़ लेना, मेरे सब माफ करा दूंगा। बस यदि भाई पर संकट आए और तुम दूर कर सकते हो तो उस समय पूर्व की बैर की बातों को ध्यान नहीं रखना, भाई को बचाने के लिए खड़े हो जाना। यही इतना नियम ले लो आप पर। मैं तुम्हारे धन की कोई जितना धन तुम्हें चाहिए हो तुम्हारे पास आए, मैं कोई पाबंदी नहीं करूंगा और दुर्गति से बचाऊंगा। मैं कितने भी धन हो दुर्गति से बचा लूंगा। बस एक नियम ले लो कि यदि भाई पे संकट आएगा और मैं बचा सकता हूं तो ये धन उसके काम में, परिवार का ले लो, कुटुंब का ले लो, बढ़ो थोड़ा आगे, भाई से आगे बढ़ो परिवार, परिवार से आगे बढ़ो कुटुंब। मेरे कुटुंब में जितनों को सुआ सूतक लगता है वो कुटुंब कहलाता है। मेरे रहते हुए मेरे पास धन है, धन के अभाव में मैं किसी कुटुंब को मरने नहीं दूंगा। धन के अभाव में मेरे पास धन है, मैं उसको बचा सकता हूं, ऐसी बीमारी है। बस इतनी पूछ, मैं परायों की बात नहीं कर रहा हूं महानुभाव, तुम्हारे कुटुंब की। तुम्हारा कुटुंब कौन है वो? अरे ये तो मेरे कुटुंब का है और आपके पास पैसा है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुरंत जाके खड़े हो जाना, बोले ये मेरा कुटुंबी है और मैं कुटुंबी को बचा सकता हूं, इसलिए बचाने आया हूं, बचा लेना, धन वरदान हो जाएगा। इतनी रहने दो, कोई थोड़ा सा और 1-2 भाव और है। इतने में महाराज जी यही बहुत दिख रहा है, नहीं 2 और नहीं 2, फिर ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर कहूंगा मानना मत, सांत्वना में डाल देना। रिश्तेदार, कुटुंबी नहीं है, रिश्तेदार है, मामा भांजा है, ससुराल है, चाचा, कोई भी रिश्तेदार। तुम्हारे रहते हुए कोई रिश्तेदार यदि संकट में है तुम बचा सकते हो। कोई रिश्तेदार बीमार है, तुम्हारे पास धन है, उसको बचा सकते हो। बस वो रिश्तेदार इतना सा कहते मिल जाए मुझे, इन भक्तों की जिम्मेवारी ले लो, जमानत दे रहा हूं मैं। कोई तुम्हारा रिश्तेदार गरीब है और उसका बच्चा बीमार हुआ, मैंने कहा भैया क्या करोगे, तुम्हारे पास तो जायदाद नहीं। वो एक शब्द सुन दे कह देवे, महाराज आप चिंता मत करो, मैं जरूर गरीब हूँ लेकिन मेरा रिश्तेदार अमीर है और वो भी आपका भक्त है, उसने भी झांसी का प्रवचन सुना था, वो मेरे बेटे को मरने नहीं देगा क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। क्या तुम्हारे रिश्तेदारों की ये धारणा है? क्या तुम्हारा रिश्तेदार एक गर्व कर सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे एक गर्व है कि मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे कुछ नहीं करना देगा। बस एक और पड़ोसी है, जिसको पहले कहा था, तुम बस ऐसे पड़ोसी बन जाओ जो पड़ोसी एक गर्व करे, कोई बात नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मेरा पड़ोसी महाराज का भक्त है और वो अमीर है। मैं तुम्हें अमीर बना रहा हूं, पड़ोसी की सेवा नहीं करा रहा हूं, चिंता नहीं करना। मेरा मन है कि मेरा हर भक्त अमीर हो।
और आज मन कर रहा है भक्तों को आशीर्वाद देने का। हाँ, तालियां तो बजाओगे क्योंकि अमीर का मामला आ गया ना। मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, तुम बस इतना सा वचन दे दो कि पड़ोसी एक शब्द, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी जयकार नहीं सुनना चाहता, मैं कैसा हूं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है, बस पड़ोसी इतना कह दे भाई मेरा बेटा नहीं मर सकता क्योंकि मेरे पड़ोस में सुधा सागर महाराज का भक्त रहता है। गजब मानो, स्फुरन हो गया। ये शब्द प्रशंसा के सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम्हारे मुख से प्रशंसा सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। सुन रहे हो ना? तुम्हारी जयकार सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। दिन भर ऐसा करना पड़ता, कई बार अर्घ चढ़ाने आते हो जब, एक आया, दो आया, तीन आया, मैं यूं कर लेता हूं। एक शब्द सुनने को कान तरस रहे हैं कि पड़ोसी ने एक शब्द कह दिया, बेटा मर नहीं सकता क्योंकि हमारे पड़ोस में सुधा सागर महाराज का भक्त रहता है और वो भक्त अमीर है। बस ये शब्द मुझे कहीं सुनने में आ जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों से सुनने में आ जाए। किसी गरीब रिश्तेदार आते हैं तो मैं आजकल उनसे पूछता हूं, क्यों कोई परिवार में बड़ा आदमी नहीं है, कोई रिश्तेदार? तो महाराज जी हैं तो, लेकिन कोई काम नहीं। सुनो, कान खोल के सुन लेना मेरी बात। मैं जितना अच्छा हूं ना उतना खतरनाक बहुत हूं। उससे पूछता हूं, अमीर आदमी है तुम्हारे गांव रिश्तेदार? बोले है। बोले कहाँ है? बोले झांसी में। कौन है? उसने नाम बता दिया और उसने कह दिया महाराज जी काम नहीं आएगा। फिर जो बेटा मेरी बद्दुआ लगेगी, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। मेरे भक्तों कान खोलकर सुनो, मेरा आशीर्वाद भी जनता फलता है, मेरी बद्दुआ भी उतनी ही खतरनाक है। उसने ये और कह दिया कि वो आपका भक्त है, फिर तो बेटा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरा भक्त है और अमीर है और रिश्तेदार मर रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे सहन से बाहर हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और गुस्सा आ गया तो बेटा बर्बाद कर दूंगा। महाराज किसको बर्बाद कर रहा है? थोड़ा गुस्सा मत करो, थोड़ा सोचो। झांसी वालों को जिन्होंने आपकी आगवानी की है, झांसी वालों को जिनको आप चतुर्मास कराने के भाव कर रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपको आहार दे रहे हैं, उन झांसी वालों को जिनको जो आपको आहार दे रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपको नमोस्तु कर रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपकी जयकार बोला है, हाँ हाँ उनको। और बोलूं एक बार, हाँ उनको, क्योंकि उसने अपने आप को बदनाम नहीं किया, मुझे भी। और लो महानुभाव वरदान, खुला वरदान लो। कभी मेरा आशीर्वाद भी न मिला हो, कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आया हूं, कभी तुमने मेरी जय नहीं बोली हो, कभी तुम्हारे नमोस्तु न किया हो, कभी तुमने आहार दान नहीं दिया हो, कभी प्रवचन नहीं सुना हो, तो लो मैं देता हूं। बस रिश्तेदार ने ये कह दिया मेरा बेटा नहीं मरेगा क्योंकि मेरा रिश्तेदार सुधा सागर का भक्त है और वो अमीर है। बस ये शब्द वो मुझे सुना देवे, जाओ महानुभाव तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारे नाम करता हूं, मेरी सारी जिंदगी का वसीयतनामा तुम्हें लिखता हूं कि मैंने जिंदगी में पुण्य किया हो, ये सारा पुण्य मेरे भक्त को वसीयत में मिले, क्योंकि उसने, उसका रिश्तेदार उस पर गर्व कर रहा है। और किस पे गर्व किया उसने? नाम मेरा लिया है।
मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या कहा गर्व से, महाराज का भक्त है वो मैं तो महाराज का भक्त नहीं हूं, लेकिन मेरा रिश्तेदार महाराज का भक्त है, उसको पता चल जाएगा तो वो मरने नहीं देगा। इतना कर सकते हो क्या? इतना यदि तुमने कर लिया महानुभाव, बड़ो धन में, बड़ो अमीरी में, बड़ो ताकत में, दिन दूने रात चौगने बढ़ो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। क्योंकि बढ़ तुम रहे हो, खुश पड़ोसी हो रहा है। बढ़ तुम रहे हो, खुश रिश्तेदार हो रहा है। समय आपका हो गया, नहीं तो एक और बड़ी अच्छी बात सुनाता है। महाराज जी आप बताओ, हमारे यहाँ धन दौलत बढ़ने से, उनको तो छोड़ो, वे तो पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहाँ की बात लगा के रखी है। ये तो सब भिखमंगे हैं, मांगते ही रहते हैं। सब लोग देख लें। महाराज जी देखो, उनको मैं नहीं कर पाऊंगा। ये रिश्तेदार कम गड़िया नहीं है, ये भाई कम नहीं है। इन लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया है कि आप नहीं समझते, उसको मैं नहीं बचाऊंगा। आप महाराज समझो, मुझे समझा दो कि पक्का है आप। महाराज आप समझो, इसने मेरे साथ क्या किया है आपको मालूम नहीं है। चलो आखिरी बात कहता हूं, मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? बोलते नहीं हो तो चलो मुझे ही खुश कर दो। धन तुम्हारा बढ़ेगा, खुश मैं होऊंगा। अब तो झगड़ा टंटा ज्यादा नहीं, अब तो स्वार्थी नहीं हूं ना, अब तो बेईमान नहीं है गुरु, अब तो कोई बात नहीं है ना। बोल दो, हो तो यहां बोल दो, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो, हमने तुम्हें कभी बुरा कहा हो, रिश्तेदार ने कहा होगा, भाई ने कहा हो, हमने कभी तुम्हारी संपत्ति बांटी हो, बोलो है कुछ क्या? तो कम से कम ओहो महानुभाव, बहुत गजब, आत्मा कांप जाती है, रोम रोम पुलकित होता है। तुम अमीर बनो और गुरु खुश हो जाए। गुरु को खुश कर सकोगे? मालूम मैं कितना दुखी हूं तुम्हारी अमीरी से। तुम्हारी अमीरी से तुम्हारा गुरु दुखी है, तो मैं ही जानता हूं मैं कितना दुखी हूं। कई बार तो गुस्सा आता है कि भगवान से कहते, भगवान इसको गरीब बनाओ। कितनी निकृष्ट भावना कर रहा है तुम्हारा गुरु, कितनी निकृष्ट भावना। गुरु इस स्तर पर उतर आया कि तुम्हें गरीब बनाने की भावना कर रहा है। जाओ बेटा, बर्बाद हो जाओगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे, क्योंकि गुरु ने तुम्हें गरीब बनाने का सोचा। क्योंकि जैसे ये अभिशाप क्यों दिया गुरु ने? गुरु है पक्का, निस्वार्थ गुरु है, कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु अपने चेले को गरीब बनाने की भावना कर रहा है। दुश्मन को मैं गरीब नहीं बनाऊंगा, भक्त को मैं गरीब जरूर बनाऊंगा, दुश्मन को नहीं। दुश्मन तो कहेंगे भगवान थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, अभी साइकिल पे चल रहा है, गाड़ी में चलाओ, गाड़ी में चल रहा है, प्लेन में चलाओ। क्योंकि मुझे मालूम है कि साइकिल से गिरेगा तो चोट नहीं आएगी, प्लेन से गिरेगा तो मजा आएगा। इसे दुश्मन को तो कहते हैं बड़े चलो। भक्त को, कट्टर भक्त है, आत्मा से चाहता हूं, उसे गरीब बनाने का भाव मैं कर रहा हूं। सावधान, कांप जाओ गुरु महाराज मुझे, क्योंकि गुरु ने देख लिया जैसे जैसे इसके धन बढ़ रहा है, ये धर्म से दूर हो रहा है। समझना कब कहेगा? क्योंकि तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा अहित तो कभी कर ही क्यों किया भगवान ने? क्योंकि इसके धन बढ़ रहा है, तो ये धर्म से, धन बढ़ रहा है, पाप में जा रहा है। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अय्याशी करने लगा। धन जब से बढ़ा है, तो अब धन नहीं था तो मंदिर आता था,
अभिषेक करता था, पूजन करता था, आहार देता था, भक्तांबर पढ़ता था। और जब से धन बढ़ा है, ये धर्म से दूर हो गया। अब बोलो सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? आप जो कहोगे उसी पर फुल स्टॉप कर लूंगा, और मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं आत्मा से। और धन बड़ा है तो पाप बड़ा है, अधर्म बड़ा है, और धर्म छूटता गया। अब सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? चलो डॉक्टर साहब तुम बता दो, आज तुम ही मोहरा हो क्योंकि सुबह बोलो अब सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? उसके धन और बढ़वाए? तुम नहीं बताओगे तो मैं पापा से पूछूंगा। आप बोले आप सब पिता हैं, आपके बेटे के पास जैसे ही धन बढ़ता है तो वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो आप उससे पैसा और देंगे कि पैसे से टाइट करेंगे? बोलो, टाइट करोगे। इसके पास पैसा ना पहुंच जाए, चाबी में रखोगे, क्योंकि पैसा पहुंचा और इसने, तो आप उससे पैसे से जो बचा रहे हो, बेटे के हाथ में पैसा ना पहुंच जाए, ये अच्छे बाप का लक्षण है कि खोटे बाप का? अच्छे बाप। अभी और कह दो, बस कह दे। यदि तुम धन पाकर से अधर्मी बन रहे हो, पापी बन रहे हो, दुर्जन बन रहे हो, व्यसनी बन रहे हो, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो बोलो तुम्हें धन बढ़ने दूं या धन रोकूं? बोलो, तो बोलो मैं अच्छा गुरु कहलाऊंगा कि गंदा गुरु? वाह, धन्यवाद। बस मैं खेद के साथ कह रहा हूं, मुझे अपने भक्त के लिए, महानुभाव मेरे भक्तों, ऐसा काम मत करना कि गुरु महाराज को तुम्हें गरीब बनाने की भावना करना पड़े। ऐसा कुछ करो ना जिससे मैं कहूं हे भगवान भक्त को अमीर बनाओ। बोले क्यों बनाओ? भगवान बना दो चुपचाप उसको, जैसे ही वो अमीर बनेगा तेरा मंदिर अकेला बना देगा। देखना हम तुमने मुझे खुश कर दिया। भगवान कहेंगे तू धनवान, धन के दूर है, तू भक्त को धनी क्यों बनाना चाहता है? भगवान कर दो कृपा उस पर। और जिसका सोर्स गुरु मिला दे, उसकी फाइल कभी रुकेगी नहीं। गुरु फरियाद कर रहा है भक्त को अमीर बनाने की, क्या गजब है। जिस गुरु को धन दौलत से मतलब नहीं है, वो गुरु भगवान से कहता भगवान मेरे भक्त को अमीर बना दीजिए आप। फिर देखिए चमत्कार इसका, वो अकेले ही आपका मंदिर बना देगा। बोलो ऐसे भक्तों के धन बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? ये अच्छे महाराज के गंदे महाराज? अब इस तरफ ठोक लूं? कम से कम अपनी बढ़ोतरी पर अपना गुरु खुश हो। ऐसा काम करो कि तुम बढ़ते जाओ, गुरु को खुशी होती जाएगी। ये जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना ये अच्छा होता जाता है। जितना जितना बढ़ता है धन, उतना उतना धर्मात्मा होता जाता है। जितना जितना इसका धन बढ़ता है उतना उतना ये अधर्म छोड़ता जा रहा है। तो फिर गुरु, आज बहुत बड़ी बातें हुई ना, किसको खुश करना है? फिर सब तुम करो। महावीर भगवान की जय।